नमः शिवाय। तो आज इस मैथ्स के कॉन्सेप्ट से जानेंगे कि वह अनंत प्राप्ति के वह कौन दो मार्ग हैं और उनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है और सनातन पर कौन सा आधारित है, वो भी प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ। जिन्होंने मैथ्स का ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सरलता से सबको समझ में आ जाना है। तो सबसे पहले अनंत प्राप्ति का आशय समझ लेते हैं। अगर हम इसकी साइंटिफिक मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होगा 100% माइंड एक्टिवेशन एंड 100% डीएनए एक्टिवेशन। और अगर आध्यात्मिकता की बात करें, आध्यात्मिक आशय की बात करें तो सिंपल है, आत्म साक्षात्कार का प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, जो कि काफ़ी प्रचलित शब्द है भारतीय संस्कृति में, आप लोग जानते होंगे। पूरे विश्व में अगर कहीं पे 100% माइंड एक्टिवेशन की बात की जा सकती है, आत्म साक्षात्कार की बात की जाती है तो वो है भारत, भारतीय संस्कृति, और उसमें कुंडलिनी साधना। हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, चलिए एक उदाहरण से बताता हूँ। अगर मेरी बात प्रैक्टिकल लगे तो ही भरोसा करिएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आप सभी सुने होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन क्या नरेंद्र से स्वामी तक का बनने तक का सफ़र क्या आपको पता है? रामकृष्ण परमहंस की शक्तियों का रहस्य क्या पता है? वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो की स्पीच, उन बुक रीडिंग की वो अद्भुत टेक्निक, ये सब के बारे में आप लोग सुने होंगे, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, उनकी शक्तियों का राज क्या है, रामकृष्ण परमहंस जी की शक्तियों का क्या रहस्य है? अगर सोचिए, नहीं कहता कि स्वामी विवेकानंद के बराबर माइंड डेवलप होता, लेकिन उनका अगर 5 से 10 से 20% भी अगर हमको उनकी शक्तियों का रहस्य पता होता और उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हमारे भारत के स्टूडेंट, तो क्या हमारे भारत के स्टूडेंटों की सफलता का स्तर कुछ और नहीं होता? क्या आपके बच्चे बच्चियां की सफलता की एक अलग लेवल की नहीं होती? तो क्या इन पर रिसर्च करके, इनकी शक्तियों का रहस्य जान के इस लेवल की स्टडी क्या बच्चे हमारे भारत के स्टूडेंटों को नहीं मिलनी चाहिए? तो बिल्कुल, जो हम एजुकेशन व्यवस्था पे काम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 10 या 20% नहीं, 100% तक का कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। तो चलिए उसी को आधार मान के हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, उसको समझते हैं। आनंद धन्यवाद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक आचार्य का, जिन्होंने सनातन का ज्ञान, वेद पुराण का ज्ञान साइंटिफिक तरीके से समझाए, जिस पे अब हमको गर्व होता है कि हाँ, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, यह एक रिसर्च का मैटर है, रिसर्च बेस्ड ज्ञान है। चलिए अब हम समझते हैं उस लिमिट के कॉन्सेप्ट के थ्रू अनंत की आशय क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी इन मैथ्स, मतलब मैथ्स में इनफाइनाइट का अर्थ क्या होता है? तो जो पहला पॉइंट है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि 100 जन्म लेने पर भी से अनंत नंबर तक नहीं पहुंचा जा सकता। अभी इसको हम समझाते हैं ये कैसे। जैसे कि अगर नंबर लाइन में हम आगे की नंबर को काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 20 30 40 है ना, 100 तक। अब थोड़ा सा सोच के देखिए, हम अब काउंट करते जा रहे हैं तो हो सकता है लाख पहुँचे, करोड़ पहुँचे, एक के आगे 5 जीरो हो, 10 जीरो हो, 100 जीरो हो, है ना, लेकिन फिर भी कोई ना कोई नंबर तो मिलता ही जाएगा। फिर अगर 200 जीरो हो, 500 जीरो हो, फिर भी वो नंबर तो मिलता ही जाएगा ना। लेकिन अगर सोच के देखें कि हमारा जन्म हुआ और हम नंबर काउंट करना चालू किए, फिर मृत्यु हुई, फिर नया जन्म हुआ, फिर हम उसके आगे का नंबर काउंट करना चालू कर दिए। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मेमोरी में रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी सोच लेते हैं।
तो इस तरीके से भी अगर आप 100 जन्म लेने के बाद भी एक नंबर जो उसके आगे का नंबर आप काउंट करते जा रहे होंगे तो भी एक नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट वो चीज़ है जहाँ तक कभी पहुँचा ही नहीं जा सकता, मैथ्स के साइंटिस्टों ने कहा। इसलिए उसको एक सिंबल दे दिया गया जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं, कि अगर इस तरह की कोई कैलकुलेशन आती है तो फिर हम वहाँ पे इस सिंबल का उपयोग करेंगे। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि इन्फिनिटिव वह नंबर है जहाँ तक कभी पहुँचा ही नहीं जा सकता, इवन 100 जन्म लेने के बाद भी। क्लियर। अब आते हैं दूसरे इन्फिनिटी पर। अब दूसरे इन्फिनिटी पे आते हैं कि उसका क्या मीनिंग है और हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं, वह भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो उसका भी आंसर होगा इनफाइनाइट। चलिए इसको भी फटाफट समझा देते हैं। 1.01, 1.001, 1.0001। अब इस तरीके से आप ये तीनों नंबर क्या हैं, 1 और 2 के बीच में लग रहे कि नहीं लग रहे हैं, और इस तरीके से अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है 1 और 2 के बीच, क्योंकि 1 भी डिफाइंड है और 2 भी डिफाइंड नंबर है, और इनके बीच अनंत तो रियल नंबर है, लेकिन इनमें एक लिमिट तो आ रही है 1 और 2 के बीच, है ना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम जो पहला स्टेप है उसमें तो कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अपने आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो हमारे आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं कि एक दुनिया जो हम बाहर की ओर देख रहे हैं, हमारा सौर मंडल है, फिर और पता नहीं कितने गैलेक्सी है, उसमें पता नहीं कितने सौर मंडल हैं, आउटर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये पहले वाला कंसेप्ट है। और इनर वर्ल्ड, एक ब्रह्मांड, वो हमारे भीतर है। जैसे आपने कृष्ण जी के मुख में जब माता सोदा ने उनका मुख खुलवाया था तो कृष्ण जी अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे, है ना। तो कहने का मतलब हमारे भीतर भी एक ब्रह्मांड है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो आउटर वर्ल्ड तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेदों पुराणों में यह ज्ञान है कि बाहर के दुनिया को खोजने से अच्छा है अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना, अपने भीतर माइंड और डीएनए एक्टिवेशन करना, जिसको कुंडलिनी साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम भीतर की दुनिया को जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पूरे ब्रह्मांड को जान लेंगे। चलिए अब मैथ्स के कॉन्सेप्ट से इसको समझते हैं कि जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम x = 0 पर इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी मतलब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही आती है। लेकिन ध्यान से समझिए, एट x = 0 sin x/x की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। लेकिन यहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 0 जब करते हैं तो sin x/x क्या आ रहा है, 1। अब ये चेंजेस क्या आ रहे हैं, इसको अभी हम आध्यात्मिकता के साथ समझाएंगे, इसका मतलब क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है ना। अगर हम 0 पर देखें, अनंत तक हमें जाना पड़ेगा, तब जाके, है ना, और अंत तक पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान से समझिए, लेकिन अगर 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े या 0 से थोड़ा सा पीछे बढ़े तो हमको एक ग्राफ मिल जाता है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही 1 आ रही, और यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही 1 आ रही। कहने का मतलब ये कि इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लाए, = 0 ना करके टेंड्स टू 0, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो 0 की तरफ है,
है ना। जीरो थोड़ा सा इधर गए तो हमें मिल गया वैल्यू, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड गए तो हमें वैल्यू मिल गया, लेकिन जीरो पे हमें वैल्यू नहीं मिल रहा है। आप इसका मतलब समझिए कि जीरो पे नहीं आ रहा है ये, लेकिन जीरो से थोड़ा सा आगे पीछे हम जा रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है उसको हम कंसीडर कर लिए, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। आप समझिए तो 1.01 1.001 ये कितनी छोटी वैल्यू है जिसमें हमारे कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो साइंटिस्टों ने ये तरीका निकाला, और ये जो तरीका है वो हमारे अध्यात्म से ही आया है। चलिए अब उसको समझ लेते हैं। जैसे हम सभी जो आध्यात्मिक साधना करते हैं, जो आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, तो उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है, आध्यात्मिक गुरु की, जिन्हें कुंडलिनी साधना का ज्ञान हो। प्राप्त तो हमको परमात्मा की ही प्राप्ति करनी होती है सहस्त्रार चक्र में, लेकिन उससे जस्ट नीचे हम गुरु के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये हमारी हो गई लिमिट। और प्राप्त क्या करना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। समझने का प्रयास करिए कि अगर डायरेक्ट s=0 पे जाएंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। वो अनंत काल तक आप मेहनत करते रह जाओगे, लेकिन आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आप साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक लिमिट, क्योंकि गुरु तो मनुष्य शरीर में भी आ सकते हैं, उनकी एक मर्यादा रहेगी, उनकी एक लिमिट रहेगी। वो ज्ञान दे सकते हैं जिसको हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। लेकिन परमात्मा से तो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते ना नॉर्मल तरीके से, लेकिन गुरु से हम पूछ सकते हैं, उनके मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, उनसे हम अपने कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो लिमिट हमारे गुरु हैं, और इनका अनुसरण करते हुए फिर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आई होप मेरे कहने का आशय ये था कि, है ना, डायरेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं पहुंचा जा सकता, हमें गुरु की सहायता लेके हम एक वैल्यू फिर इनफाइनाइट तक हम पहुंच सकते हैं। चलिए एक बार हम समरी करके समझाते हैं, समराइज कर देते हैं। देखिए, जो वेस्ट के साइंटिस्ट हैं उनको यह ज्ञान नहीं है, कुंडलिनी साधना का ज्ञान नहीं है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे, हनुमान जी, रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, जितने भी आप अपने वेदों पुराणों में सुने होंगे, वो सब कुंडलिनी साधना के ही वजह से वो अपने आप को जागृत किए हैं। मैं आपको हम सब गुरु के साथ कुंडलिनी साधना के माध्यम से उस अनंत की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो वेस्ट के साइंटिस्ट हैं वो पहला स्टेप फॉलो कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है। चाहे कितने भी जन्म ले लें, हम इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान नहीं ले सकते, जिस तरीके से वेस्ट के साइंटिस्ट प्रयास कर भी रहे हैं। इसीलिए उनकी हर रिसर्च में बेनिफिट्स के साथ साथ ड्रॉबैक भी होते हैं। लेकिन जितने भी हमारे, चाहे भगवत गीता का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, हमारे रामचंद्र जी, कृष्ण जी, मतलब इनकी जो थ्योरी है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, वो 100% एक्यूरेट कैसे निकलता है, उसमें अपडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो इनर कॉन्सेप्ट का ज्ञान है, भीतर का ज्ञान है। क्योंकि तभी तो पूर्ण होके निकलता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड को तो पूर्ण किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता। लेकिन जब इनर वर्ल्ड में हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार पूरी कंप्लीट जब हमारे पास ज्ञान आता है, वो तो पूर्ण होके आता है, और उसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं होता। वो पूर्ण होता है, वो संतुष्टि देने वाला होता है। जो हमारे गुरु जी भी इस चीज़ को पूरा साइंटिफिक तरीके से समझाए, तो हम लोगों को भी एक भरोसा आया कि जो हमारा अध्यात्म का ज्ञान है, सनातन का ज्ञान है, वो सिर्फ कहानी नहीं है, वह एक रिसर्च है, वह एक साइंटिफिक है, वह एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, और वही कुंडलिनी साधना है।
और उससे हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। तो अब आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट हमारे सनातन से ही लिए गए हैं, लेकिन वो पूरा नहीं है। पूरा कब होगा? जब वास्तविक में हमारे सनातन का ज्ञान साइंटिफिक बेस्ड होगा, रिसर्च बेस्ड होगा और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा। और जो हम न्यू एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि आधुनिकता के साथ साथ हमारे भारत के सभी स्टूडेंट को पता चले कि ये आया कहाँ से है और इसका पूर्ण ज्ञान कहाँ पे है, क्या है, तभी हम वो श्रेष्ठ बन पाएंगे, कुंडलिनी साधना करके अपने जीवन को पूर्ण कर पाएंगे, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ कर पाएंगे। तो आई होप आप हमारे मोटिव को भी समझे हैं और हमारी इस तो बहुत ही जल्द है ना, हम इसी कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हाई अथॉरिटी के सामने एक्सप्लेन करेंगे और उनके सामने एक प्रस्ताव देंगे कि इस शिक्षा व्यवस्था जो हमारे भारत की धरोहर रही है, जो लुप्त हो गई थी, हमारे आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक आचार्य की कृपा से हम सबको ज्ञान प्राप्त हुआ और यह ज्ञान हम चाहते हैं कि भारत के सभी स्कूलों में दिया जा सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।